नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, जो हमारे धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणियों से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात करेंगे कल्कि भगवान की, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के बारे में। इस वीडियो में हम कल्कि भगवान की भूमिका, उनके प्रतीक, उनके आगमन की भविष्यवाणी और इस कथा की आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमय कथा की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कल्कि भगवान कौन हैं, उनकी भूमिका क्या है और उनकी आगमन की भविष्यवाणी कैसे की गई है। कल्कि भगवान भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों में कल्कि भगवान सबसे खास हैं क्योंकि वह अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। उनकी आगमन की भविष्यवाणी की गई है कि वे कलियुग के अंत में प्रकट होंगे, एक ऐसा युग जो अधर्म, अराजकता और नैतिक पतन से भरा हुआ है। आइए पहले कल्कि भगवान की भूमिका को समझते हैं। कलियुग, जिसे हम इस समय के अंधकारमय युग के रूप में जानते हैं, के अंत में कल्कि भगवान आएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य होगा धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का विनाश। कल्कि भगवान की भूमिका केवल एक नायक की नहीं है, बल्कि वे एक नए युग की शुरुआत के संकेतक भी हैं। कल्कि भगवान के घोड़े का नाम है देवदत्त, और यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। देवदत्त गरुड़ का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु का प्रमुख वाहन है। सफेद घोड़ा पवित्रता, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। यह घोड़ा भगवान कल्कि की शक्ति और उनके दिव्य उद्देश्य को दर्शाता है। देवदत्त की विशेषताओं के बारे में कई पुरानी कहानियां हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार देवदत्त की एक टांग जब धरती पर गिरेगी तो यह पृथ्वी के समर्थन करने वाले कछुए को प्रभावित करेगा। इस घटना के परिणामस्वरूप धरती का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन फिर देवताओं द्वारा इसे पुनः स्थिर किया जाएगा। यह घटनाक्रम एक प्रतीक है कि कल्कि की उपस्थिति एक बड़ी परिवर्तन की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि की आग की तलवार की बात करें तो इसे नंदक या रत्नम्रो कहा जाता है। यह तलवार सिर्फ एक अस्त्र नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। भगवान कल्कि इस तलवार का उपयोग करके बुराई और अधर्म को समाप्त करेंगे। इस तलवार की आग पाप और भ्रष्टाचार को जलाकर राख कर देगी और इस प्रकार सच्चाई और न्याय की बहाली होगी। कल्कि भगवान के आगमन की भविष्यवाणी में कुछ विशेष संकेत दिए गए हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। आध्यात्मिक और नैतिक पतन, कली युग के दौरान समाज में नैतिकता और धार्मिकता का पतन होगा। लोग झूठ, पाप और अधर्म की ओर बढ़ेंगे। धर्म और सत्य का महत्व कम हो जाएगा और लोग अधर्म की ओर आकर्षित होंगे। सामाजिक व्यवस्था का विघटन, समाज में अराजकता और हिंसा का बढ़ना। पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं टूट जाएंगी और हर जगह अव्यवस्था फैल जाएगी। सामाजिक असमानताएं और विरोधाभास उभरेंगे। पर्यावरणीय संकट, प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय नुकसान होगा। पृथ्वी पर जीवन कठिन हो जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। झूठी धर्मों और विचारधाराओं का प्रसार, कई झूठे गुरु और भ्रामक धर्म फैलेंगे जो लोगों को सही मार्ग से भटका देंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक भ्रम लोगों के मन में घर कर जाएगा। भगवान कल्कि की सफेद घोड़े पर आगमन, देवदत्त पर भगवान कल्कि का आगमन इस बात का प्रतीक होगा कि सत्य और धर्म की बहाली की तैयारी हो रही है। यह आगमन एक नए युग की शुरुआत का संकेत देगा। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे न केवल बुराई और अधर्म का नाश करेंगे, बल्कि सत्य युग की शुरुआत करेंगे। सत्य युग, जिसे सतयुग भी कहते हैं, एक ऐसा युग होगा जहां सत्य, न्याय और धार्मिकता का पालन होगा। यह युग पूर्णता, आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक होगा, जहां समाज में सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति सच्चे और न्यायपूर्ण होंगे। कल्कि भगवान की कथा सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह समय की पारंपरिक अवधारणाओं को भी दर्शाती है।
हिंदू धर्म के अनुसार समय एक चक्र में घूमता है और हर युग के अंत के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। भगवान कल्कि का आगमन इस चक्र को पूरा करेगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह प्रतीक है कि हर अंधकारमय समय के बाद एक नया उजाला होगा। कल्कि भगवान की कथा ने हिंदू संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। उनकी कथाओं और प्रतीकों का उपयोग विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में होता है। उदाहरण के लिए कल्कि जयंती जैसे त्योहार उनके आगमन की प्रतीक्षा में मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से लोग विश्वास और आशा की भावना को बनाए रखते हैं। हालांकि कल्कि के आगमन की सटीक तारीख का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ भविष्यवाणियों और अनुमानों के अनुसार भगवान कल्कि के प्रकट होने की संभावना तब है जब कली युग अपने अंतिम चरण में होगा। यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा और भगवान कल्कि की उपस्थिति एक नई शुरुआत का संकेत देगी। आजकल भगवान कल्कि की कथा ने आधुनिक मीडिया और सिनेमा में भी अपनी जगह बनाई है। जैसे कि आगामी फिल्म कल्कि 2898 एडी जो एक फाई कहानी के रूप में भगवान कल्कि की भविष्यवाणी को प्रस्तुत करती है। यह फिल्म एक नए दृष्टिकोण से भगवान कल्कि की कथा को पेश करेगी और आधुनिक दर्शकों के लिए इसे और अधिक दिलचस्प बनाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भगवान कल्कि कौन हैं, उनकी भूमिका क्या है और उनकी आगमन की भविष्यवाणी कैसे की गई है। हमने देखा कि कल्कि भगवान केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे एक नई शुरुआत के संकेतक भी हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।